ख़ानदान कुछ बेइज्जती हो गई होगी कि आप जाके सीधा लोगों को गोली मारेंगे। एक आम इंसान ये नहीं कर सकता। उसके खड़े होकर डट डटता लोग मुर्गों की तरह फड़फड़ा रहे होते हैं, उसका दिल नहीं हिलता। इनको तरबियत दी गई है कत्ल की, ये वही पता नहीं क्या बला है। मैं अगर मेरे भाई इससे खुश होते हैं मैं टाई खोल देता हूँ, उसके अलावा बताएं मैंने क्या क्या खोलना है। जिस तरह उसकी बेइज्जती हुई, जनाब स्पीकर, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। दे डोंट फॉरगिव, दे डोंट फॉरगेट। हमने अपनी अक्ल से, हमारे पास बम ना हो, बम है लेकिन बड़े बम नहीं कि उनका मुकाबला कर सकें। हम भी इंसान हैं, हम भी सोच सकते हैं, हम भी बैठ सकते हैं, हम भी अपने मसाइल का इलाज कर सकते हैं। नहीं, आप देखें, आप वो बात करें वो बात करें जी। एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर। संजीदा, अगर आप एक संजीदा मामले को आप गैर संजीदा और तमाशा बनाएंगे तो उसका जवाब यही है। न मैं इखलाक से गिरी हुई बातें करता हूँ, न लोगों को उल्टी पुल्टी सुनाता हूँ। तो मैं उड़ा हूँ। खुरुशचेव ने बाकायदा जूता निकाल के वो मारा था टेबल से। हमने इस पार्लियामेंट की ताकत के खिलाफ वोट दिया है। जिसने भी दिया है वो तौबा करे। हमारे इस पार्लियामेंट के पर हमारे अपने वोट से काटे गए हैं, हमारे अपने वोट से। ये नक्शा जनाब स्पीकर सारी दुनिया को तकसीम कर रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी हो, जो भी हो जनाब स्पीकर, कोई आदमी पागल नहीं है। इंसान को मारना एक बहुत बड़ा जज्बा पीछे चाहिए। आपके साथ ऐसा बड़ा जुल्म हो गया होगा, आपका बाप, आपके वालिद, आपके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। महमूद अचकज़ई ने कौमी असम्बली पहुंचकर शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत की आंखें खोल के रख दी। महमूद अचकज़ई ने कहा कि अब तमाम हदें क्रॉस हो चुकी हैं, अब कुछ बाकी नहीं रह गया कि जिसके लिए बात ना हो सके। खुदा के लिए इस मुल्क के लिए बैठे। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी ने पूरा कंटेनर तैयार कर रखा है जिस पे लिखा है आज़ादी या मौत। अब खैबर पख्तूनख्वा से पठान निकलेंगे। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात बातें कहनी पड़ती हैं मजबूरन। हमारा ये है, हमारी दिलचस्पी ये है। इतनी बहस होगी, ये दुनिया देख रही है हमारी पार्लियामेंट को। परसों आप नहीं थे, डिप्टी स्पीकर साहब बैठे थे, इन पे राजा साहब ने बात की थी। यहाँ कुल 18 आदमी बैठे थे। हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम कहाँ तक चले गए हैं। मुल्क की उस पर बात हो रही है, अब से 18 आदमी, वो भी गरीब बहनें बैठी हुए, भाई जो तकरीर करना चाहते थे वो बैठे हुए थे। जनाब स्पीकर, लॉकरबी का जो जहाज गिराया गया, 2 उसमें लिबिया के लोग इन्वॉल्व थे। उस पे लिबिया ने हर सवार को करोड़ों डॉलर दिए। इस गवाही के बावजूद उसे नहीं बख्शा गया। जनाब स्पीकर, जिस तरह उसे मारा गया, जिस तरह उसकी बेइज्जती हुई, जनाब स्पीकर, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। दे डोंट फॉरगिव, दे डोंट फॉरगेट। हमने अपनी अक्ल से, हमारे पास बम ना हो, बम है लेकिन बड़े बम नहीं कि उनका मुकाबला कर सकें। हम भी इंसान हैं, हम भी सोच सकते हैं, हम भी बैठ सकते हैं, हम भी अपने मसाइल का इलाज कर सकते हैं। ये नक्शा जनाब स्पीकर सारी दुनिया को तकसीम कर रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी हो, जो भी हो जनाब स्पीकर, कोई आदमी पागल नहीं है। इंसान को मारना एक बहुत बड़ा जज्बा पीछे चाहिए। आपके साथ ऐसा बड़ा जुल्म हो गया होगा, आपका बाप, आपके वालिद, आपके ख़ानदान कुछ बेइज्जती हो गई होगी कि आप जाके सीधा लोगों को गोली मारेंगे। एक आम इंसान ये नहीं कर सकता। मस्जिद में घुस के खड़े होकर डट डटता लोग मुर्गों की तरह फड़फड़ा रहे होते हैं, उसका दिल नहीं हिलता। इनको तरबियत दी गई है कत्ल की, ये वही पता नहीं क्या बला है। इनसे खलासी का तरीका जनाब स्पीकर ये है, कुरान करीम कहता है ए दिलु हुआ करबिल तक़वा। आप अदल करें, आप तकवा के करीब हो जाएंगे। बेइंसाफ़ी नफरतों को जन्म देती है, बेइंसाफ़ी कदरतों को जन्म देती है, बेइंसाफ़ी नतीजे में फिर सारी चुड़ियाँ और गोलियाँ शुरू हो जाती। बेइंसाफ़ी में जनाब स्पीकर भाई लड़ते हैं, बेइंसाफ़ी में शोहर और बीवी का गुजारा मुश्किल हो जाता है, बेइंसाफ़ी में भाई बाप का गुजारा मुश्किल हो जाता है। जो कुछ हम 75 साल किया बाबा भूल जाएं इसको। आए इस मुल्क को इंसाफ से चलाएं, आए इस मुल्क को इंसाफ से चलाएं। इंसाफ का तकाजा है। कोई आपसे, यहाँ बलोच भी बैठे हैं, पश्तून भी हैं, पंजाबी लोग भी हैं, सिंधी भी, हम सब हैं, कोई आपसे ये नहीं मांगता कि सब कुछ मुझे दे दो। जब स्पीकर, आज हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से पंजाब का किसान आलू फेंक रहा है ज़मीन पे, सब कुछ को आग लगा रहा है, दिहाड़ीदार मजदूर रो रहा है। सिंध में कभी पानी का मसला, कभी फलाना मसला, झगड़े शुरू हुए। जनाब स्पीकर, हमें अकल से काम लेते हुए
बैठ के एक ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि हम अपनी इन बेइंसाफियों को खत्म कर सकें। आप आज ये पार्लियामेंट, जब स्पीकर, हम एक दूसरे को ताने ना दें, गलतियां होती हैं लोगों से, गलतियां इंसान करता है। मैं पागल नहीं हूं जनाब स्पीकर। वो आदमी पागल होगा जो ये कहे कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन फौज नहीं होनी चाहिए। वो आदमी पागल होगा, वो वतन दुश्मन होगा, उसका दिमाग का इलाज करना चाहिए, जो ये न कहे कि हमारी एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी रसा हो कि दुनिया की एजेंसियों को पीछे छोड़ दें। जिसको भी वोट मिले वो उसको बुलाओ जी। जी नो क्रॉस टॉक। लीडर अब बुरा ना माने, हमारे इस पार्लियामेंट के पर हमारे अपने वोट से काटे गए हैं, हमारे अपने वोट से। हमने इस पार्लियामेंट की ताकत के खिलाफ वोट दिया है। जिसने भी दिया है वो तौबा करे, जिसने भी दिया है वो गलत किया है। हमने जनाब स्पीकर यहाँ बैठ के, जनाब स्पीकर, हमने अदालत के पर काटे। यहाँ बैठकर हमने अपने अखबारात वालों के उसके पर काटे। जनाब स्पीकर, हम इनमें बेइज्जती महमूद भी, बेइज्जती इनकी साथी की हम, जनाब स्पीकर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, खुर्शी साहब भाई बैठे हुए, ये सारी मेरे बहनें बैठी हुई, जनाब स्पीकर, अनकंडीशनल सपोर्ट इस पार्लियामेंट की बका, इस पार्लियामेंट की ताकत के लिए क्या कब चाहिए, कौन सी सपोर्ट चाहिए, हम आपको देंगे। आए बिस्मिल्लाह करें, आए बिस्मिल्लाह करें। हमने चूंकि हमने किया है, मैं किसी को वो नहीं कहता। पार्लियामेंट हम ताकतवर बनाए जनाब स्पीकर। सेनेट बाई कैमरल सिस्टम उन मुल्कों में होता है जहाँ एक कौमियत की बात, आबादी बड़ी हो तो वहाँ दूसरा वो बना दिया जाता है इक्वल बुनियादों पे। यहाँ सिंधी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हम सब बैठे हैं जनाब स्पीकर। हमारे सेनेट को वो इख्तियारात क्यों नहीं मिलते? हम क्यों नहीं देते वो इख्तियारात? कौमी असम्बली के जो इख्तियारात हैं वो सेनेट को दे दें। जो कुछ इख्तियारात इसके पास हैं, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा जनाब स्पीकर। ये पार्लियामेंट आज भी ऐलान करे जनाब स्पीकर, आज ये पार्लियामेंट ऐलान करे कि सिंध वतन के जो भी लोग वहाँ रहते हैं उनके वसाइल पे पहला हक उनके बच्चों का। बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके वसाइल पे पहला हक उनके बच्चों का। सिंध में, पंजाब में, सराइकी बेल्ट में, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जिस तरह आप चाहते हैं, पाकिस्तान बेहतरीन गुलदस्ता बन जाएगा, बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। कोई पागल नहीं होता कि अपने मुल्क के खिलाफ हो। ये जो कहती है टेररिज्म, मैं किसी को, जनाब स्पीकर, मैं ये नहीं कहता कि मैं खुदा न खास्ता किसी को वो कर रहा हूँ। बेगन, इसराइल का पहला वज़ीर आज़म, एक गोरिल्ला लीडर था, उसके खिलाफ बरतानवियों ने हुक्म दिया था कि जहां पाओ गोली मार दो। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी महमूद अचकज़ई की फिक्र अंगेज तकरीर। एक मरतबा फिर से पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर पर खड़े होकर ऐसी तकरीर की कि पूरे ऐवान की आंखें खुली की खुली रहेगी। महमूद अचकज़ई ने कहा कि अभी भी वक्त है, आए सारे मिलकर बैठें, इन सारे मामलात को हल करें ताकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ सके। इस वक्त पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है।